ओके बेटा, हम लोग टीएस गरेवाल में पहुंचे थे, चेंज इन पीएनएल रेशियो, क्वेश्चन 4 का केस 4 भी हमारा आधा सॉल्व हो गया था। ये केस 4 है यहां से, ठीक है। इसमें हमने सेक्रीफाइस और गेन तक सॉल्व कर लिया था। ये मैं एक्स्ट्रा चीजें मिटा देता हूं, ये टेबल जितना एक्स्ट्रा है वो सब मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। अब ये ओल्ड रेशियो है, ए ने सेक्रीफाइस किया था 1/10 ऑफ हिज शेयर, मतलब 5/10 का 1/10, तो ये होता है 5/100। बी ने सेक्रीफाइस किया था 1/2 ऑफ हिज शेयर, तो 4/10 का 1/2, मैं तो बोलता हूं का मतलब मल्टीप्लाई, तो 4/10 का 1/2, तो बी ने सेक्रीफाइस किया 4/20। सी का गेन हमको मालूम नहीं है, फिर मैंने इसका डिनोमिनेटर सेम बनाया था 100। जब मैंने डिनोमिनेटर सेम बनाया 100, तो 20 के टेबल में 100 आता है 5 जा, तो 4 5 जा 20। अच्छा, ये दोनों का क्या आ गया सेक्रीफाइस, ये ए का सेक्रीफाइस आ गया 5/100, ये बी का सेक्रीफाइस आ गया 20/100। फिर मैंने सी का गेन निकाला कि जितना ए और बी देंगे उतना ही सी को मिलेगा। अब मेरे को चाहिए न्यू रेशियो, एक एक करके न्यू रेशियो फाइंड करता हूं मैं। न्यू पीएनएल रेशियो, इसके दो फॉर्मूला हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला ओल्ड पीएनएल रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, या तो जैसे ए और बी है, ए और बी ने सेक्रीफाइस किया, तो ए और बी का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? ए को पहले जितना मिलता था ओल्ड रेशियो, उसने जितना सेक्रीफाइस कर दिया वो माइनस कर दो, ठीक है। तो या तो न्यू रेशियो होगा आपका ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, फॉर्मूला याद कर लो, या तो आपका न्यू रेशियो होगा जैसे मिस्टर सी है, तो ओल्ड रेशियो में जितना भी मिलता था, मतलब सी का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? सी का न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन। तो ए और बी ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया, तो ए और बी का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो में माइनस हो जाएगा। सी ने क्या किया, गेन किया, फायदा हुआ, तो सी का न्यू रेशियो कैसे निकालोगे? जितना ओल्ड रेशियो था उसमें गेन प्लस कर दो, तो सी का न्यू रेशियो आ जाएगा। चलो पहले ए से शुरू करते हैं। एज न्यू पीएनएल रेशियो इक्वल टू, ए को पहले कितना मिलता था 5/10, ए का ओल्ड रेशियो 5/10 था, ओके, माइनस सेक्रीफाइस कितना किया ए ने सेक्रीफाइस किया ये वाला 5/100, ये ए का सेक्रीफाइस है। तो ए का ओल्ड रेशियो 5/10 था, आपको ओल्ड रेशियो याद है बेटा, ये ओल्ड रेशियो तीनों का 5/10, 4/10, 1/10, ठीक है। ये पूरा टेबल ही मैं मिटा देता हूँ, बाकी सब लिखा हुआ ही हमारा, ये ओल्ड रेशियो तीनों का 5/10, 4/10 और 1/10। तो ए को पहले मिलता था 5/10, उसने ए ने सेक्रीफाइस किया 5/100, तो 5/10 में दे माइनस 5/100 हो जाएगा, 5/10 माइनस 5/100, सुनते रहो। अब एलसीएम करें, 5/10 माइनस 5/100, तो 10 और एलसीएम का 10 और 100 का एलसीएम 10 और 100 का एलसीएम 100, टेन और 100 का एलसीएम 100, तो ऊपर क्या आएगा, 10 की टेबल में 100 कब आता है 10 तो ऊपर हो जाएगा 5 10 50 माइनस 100 की टेबल में 100 कब आता है 1 तो 5 1 5, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5। अब 50 माइनस 5 कितना होता है, 50 माइनस 5 होता है 45, तो हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 100, तो ए का न्यू रेशियो आ गया 45/100। सिर्फ मैंने एलसीएम किया और कुछ भी नहीं। इसी तरीके से बी का न्यू रेशियो, तो बी का न्यू रेशियो सेम तरीका, कैलकुलेशन सारी सेम। यहां पे मैं लिखूंगा बी न्यू रेशियो। बी को पहले कितना मिलता था ओल्ड रेशियो में 4/10, याद होगा आपको, बी का ओल्ड रेशियो कितना था 4/10, मैं दिखा दूं आपको, ये बी का ओल्ड रेशियो 4/10। अब बी ने सेक्रीफाइस कितना किया, बी ने सेक्रीफाइस किया ये वाला 20/100, तो 20/100 माइनस कर दो, तो 4/10 माइनस 20/100, ठीक है। अभी एलसीएम करो, तो 10 और 100 का एलसीएम 100, 10 की टेबल में 100 कब आता है 10 तो 4 10 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और 100 की टेबल में 100 कब आता है 1 तो 20 1 20, 20 1 20, 40 माइनस 20 20 अपॉन 100, 20 अपॉन 100, ये बी का न्यू रेशियो। अभी सी का न्यू रेशियो,
तो सी का न्यू रेशियो निकालने के लिए हमको गेन को प्लस करना पड़ेगा। क्या? ए और बी में सेक्रीफाइस था, तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस माइनस किया था। सी में गेन है, तो सी का न्यू रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो में गेन प्लस करेंगे। तो सी इज न्यू रेशियो सिर्फ माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा क्योंकि गेन है। सी इज न्यू रेशियो इक्वल टू सी का ओल्ड रेशियो आपको याद है 1/10 था, 5/10, 4/10, 1/10, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस गेन। सी का गेन आपको याद है 25/100 था, मैं दिखा दूं दोनों। ये सी का ओल्ड रेशियो था 1/10 प्लस सी को जितना गेन हुआ, गेन कितना हुआ ये 25/100, तो 1/10 प्लस 25/100, तो ये 1/10 ओल्ड रेशियो और ए सी का गेन 25/100। अब एलसीएम करो, 10 और 100 का एलसीएम 100, तो 10 की टेबल में 100 कब आता है 10 ज़ा, तो ऊपर हो जाएगा 1 10 ज़ा 10, ऊपर हो जाएगा 1 10 ज़ा 10 प्लस बीच में प्लस साइन आएगी। अब 100 की टेबल में 100 कब आता है 1 ज़ा, तो ऊपर 25 विल रिमेन सेम, ऊपर वाला 25 विल रिमेन सेम, तो 25 प्लस 10 ये हो जाएगा 35। तो हमारा तीनों का न्यू रेशियो आ गया। पहले पार्टनर का न्यू रेशियो आया 45/100, दूसरे का आया 20/100, 45, 20 और फिर 35। मैं लिख देता हूं 45, 20, 35, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45/100, 20/100, 35/100, ये हमारा तीनों का न्यू रेशियो। ठीक है, 45, 20, 35 एक बार चेक करें, 45, 20 और 35 ये तीनों का न्यू रेशियो आ गया, न्यू पीएनएल रेशियो। ए और बी में सेक्रीफाइस माइनस किया, सी में गेन प्लस किया। न्यू पीएनएल रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इक्वल टू 45, 100, 20। अभी मैं इसको अभी सिंप्लीफाई करूंगा, पहले मैं ट्राई करता हूं कि सबका डिनोमिनेटर बड़ा हो, बाद में मैं इसको सिंप्लीफाई करके भी लिखता हूं। ठीक है, अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, अभी एलसीएम एलसीएम सब हो गया, अभी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सब में 5 की टेबल तो लगेगी। ठीक है, तो 45 रेशियो 20 रेशियो 35। अब इन सब में 5 की टेबल लगा दो, इन सब में 5 की टेबल आप लगाओगे तो 5 की टेबल 9 ज़ा, 5 की टेबल 4 ज़ा, 5 की टेबल 7 ज़ा, मतलब हमारा न्यू पीएनएल रेशियो आ गया, कितना आ गया 947, 947 ये हमारा न्यू पीएनएल रेशियो है। और अगर आप इस 947 को तीनों को प्लस कर दो, 947 तीनों को प्लस करो, 9 और 4 13, 13 और 7 20, तो 9/20, 9/20 और 9/20, 4/20 और 7/20, मतलब ये हमारा न्यू पीएनएल रेशियो आ गया। 9/20, 4/20, 7/20 ये हमारा न्यू रेशियो है। डन, चलो न्यू रेशियो आ गया। ओल्ड रेशियो था 5/10, 4/10, 1/10, न्यू रेशियो आ गया 9/20, 4/20, 7/20। और अभी हम लोग आ जाते हैं सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो पे। पहले सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी, सेक्रीफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का सेक्रीफाइस आपको याद है कितना था? ए का सेक्रीफाइस था 5/100, ये 5/100। बी का सेक्रीफाइस था 20/100। ये सेक्रीफाइस है 5/100 और 20/100। देखो 5/100 रेशियो 20/100 ये क्या है? ये सेक्रीफाइस है। और जैसे मैंने बहुत बार बताया, सेक्रीफाइस अलग बात होती है, सेक्रीफाइस रेशियो अलग बात होती है। तो पहले 5/100 और 20/100 जो है ये सेक्रीफाइस है। डिनोमिनेटर 100 100 शुड बी सेम, फिर डिनोमिनेटर को कट कर दो तो 5/20। अब इसको और सिंप्लीफाई करो, ये किसकी टेबल में आते हैं 5/20, दोनों किसकी टेबल में आते हैं 5 की टेबल में। 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। पहले 100 100 कट कर दो, डिनोमिनेटर शुड बी सेम, फिर डिनोमिनेटर को कट कर दो, बाकी बचा 5/20। अब ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा। अब 1 और 4 को ऐड कर दो, अब आप 1 और 4 को ऐड कर दोगे तो 1 और 4 हुआ 5, तो 1/5 और 4/5, 1 + 4 5 हुआ, तो 1/5 और 4/5 ये सेक्रीफाइस रेशियो है। ये क्या था
फर्स्ट लाइन में ये सेक्रीफाइस था, और ये जो लास्ट लाइन में है ये क्या है, ये सेक्रीफाइस रेशियो है। डन, चले आगे। अब एक और चीज जो क्वेश्चन में पूछी हुई है, गेनिंग रेशियो, तो मैं लिख देता हूं गेनिंग रेशियो ऑफ, इस क्वेश्चन में गेन सिर्फ सी को ही हुआ, तो गेनिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, क्योंकि सिर्फ सी को गेन है, क्योंकि सिर्फ सी को गेन है, ए को गेन नहीं है, तो ए का गेन 0, बी का गेन 0 और सी का गेन 1, क्योंकि सारा का सारा गेन किसको हुआ, सी को, तो 0:0:1, बस कंप्लीट हो गया। ठीक है, गेनिंग रेशियो आ गया, सेक्रीफाइस रेशियो आ गया, न्यू रेशियो आ गया। मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं, कंप्लीट हो गया। ये केस 4 यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमारा न्यू रेशियो, टोटल 4 ही रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। देखो सब अच्छी तरह, और जो भी कुछ सीखना हो तो ये मेरा नाम और नंबर है, मेरे को कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे या कॉल पे, लिखते रहो।